हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जितने भी ज़्यादा सेंटेंस हम देखने वाले हैं, वो सभी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के मिक्स रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू मेकिंग वुमेन पावरफुल। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। रेफर्स का मतलब क्या होता है? संदर्भित करता है। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, इसका मतलब संबंध होता है, भी होता है, और तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है, ऐसा भी होता है। टू मेकिंग वुमेन पावरफुल। टू मेकिंग यानी कि बनाने के लिए, महिला को शक्तिशाली। तो महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला को शक्तिशाली बनाना है। टू मेक देम कैपेबल, उन्हें कैपेबल बनाना यानी कि उन्हें सक्षम बनाना है। ऑफ डिसाइडिंग फॉर देमसेल्फ। डिसाइडिंग यानी कि निर्णय लेने के लिए, फॉर देमसेल्फ यानी कि उन्हें अपने आप के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। तो पूरे सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड करेंगे? महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिला को शक्तिशाली बनाना है, ताकि वे अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम हो। सिंपली इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे। वुमेन हैव सफर्ड अ लॉट थ्रू द ईयर्स एट द हैंड ऑफ मैन। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये हमारा पैसिव सेंटेंस होता है, उसका एक्टिव पैसिव का पैसिव सेंटेंस है। क्योंकि वुमेन हैव सफर्ड, वुमेन यानी कि औरत ने या महिला ने, हैव सफर्ड बहुत सहा है, अ लॉट यानी कि बहुत सहा है, थ्रू द ईयर्स वर्षों से उन्होंने बहुत सहा है। थ्रू का मतलब माध्यम से भी होता है, और थ्रू का मतलब से भी होता है, ठीक है। वुमेन हैव सफर्ड, महिलाओं ने बहुत सहा है, बहुत सहा है। थ्रू द ईयर्स वर्षों से बहुत सहा है। एट द हैंड ऑफ मैन यानी कि पुरुषों के हाथों महिलाओं ने वर्षों से बहुत सहा है। इन अर्लियर सेंचुरीज, इन अर्लियर यानी कि पिछली या फिर पुरानी भी आप बोल सकते हैं, या पहले की, सेंचुरीज यानी कि शताब्दियों में। दे वर ट्रीटेड, उन्हें उनके साथ व्यवहार किया गया। ये भी हमारा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। दे वर ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किया गया। एज ऑलमोस्ट, एज मतलब जैसे, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, जैसे या ऑलमोस्ट यानी कि पूरी तरीके से। नॉन एग्जिस्टेंस, जैसे कि वो बिल्कुल ना के बराबर हो, या वो बिल्कुल अस्तित्व में ही ना हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। ट्रीट करना यानी कि इलाज करना भी होता है, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना भी होता है। नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि कोई चीज़ जैसे कि ना के बराबर है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। एज इफ, जैसे कि, ऑल द राइट्स बिलोंग टू मैन। एज इफ जैसे कि, ऑल द राइट्स सभी जो अधिकार हैं, बिलोंग्स यानी कि उनका संबंध है, टू द मैन, जैसे कि सभी जो अधिकार हैं उनका सिर्फ केवल मनुष्य पर उससे संबंध है। इवन यहाँ तक कि समथिंग एज बेसिक एज वोटिंग, समथिंग कुछ चीज़ें, एज बेसिक एज वोटिंग, समथिंग एज बेसिक एज यानी कि बिल्कुल बुनियादी चीज़ें, जैसे कि वोटिंग यानी कि मतगणना करना या मतदान करना। तो महिला आदमियों के, जैसे कि आदमियों के पास में या पुरुषों के पास में सभी प्रकार के जो राइट से अधिकार हैं, और यहाँ तक कि उनके पास में मतदान करने का भी जो बेसिक बुनियादी है, वो भी अधिकार उनके ही पास है। एज द टाइम इवॉल्व्स, एज जैसे ही, द टाइम इवॉल्व्स जो समय है, इवॉल्व्स यानी कि विकसित हुआ, या उसका विकास हुआ, या बढ़ता गया, ठीक है। तीनों ही आप बोल सकते हैं। इवॉल्व होना यानी कि किसी चीज़ का विकास होना, विकसित होना। एज द टाइम्स इवॉल्व, जैसे जैसे समय बढ़ता गया या जैसे समय बढ़ा। वुमेन रियलाइज देव पावर, वुमेन यानी कि औरतों ने, रियलाइज्ड महसूस किया, देव पावर, देव मीन उनकी पावर यानी कि शक्ति को, औरतों ने उनकी शक्ति को महसूस किया, या महिला ने उनकी शक्ति को महसूस किया। देयर ऑन बिगिन, देयर यानी कि वहाँ, ऑन बिगिन यानी कि शुरू हो गया, द रेवोल्यूशन, वहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू हो गया। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार की क्रांति, ठीक है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रांति का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे द वुमेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की क्रांति शुरू हुई। एज जैसे कि, वुमेन वर नॉट अलाउड, ठीक है। एज क्योंकि, वुमेन वर नॉट अलाउड, क्योंकि भी हम बोल सकते हैं। एज का मीनिंग क्योंकि भी होता है और जैसे भी होता है, बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। क्योंकि वुमेन वर नॉट अलाउड, औरतों जो थी उनको अनुमति नहीं थी, टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ। टू मेक यानी कि लेने के लिए, मेक का मतलब बनाना भी होता है, मेक का मतलब लेने भी होता है, और बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम मेक को यूज़ करते हैं कि महिलाओं को उनके लिए निर्णय लेने की अनुमति नहीं थी। वुमेन एम्पावरमेंट केम इन लाइक अ ब्रेथ
ऑफ फ्रेश एयर। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण आया, के मतलब आया, इन लाइक बिल्कुल उसकी तरह, ब्रेथ फ्रेश एयर, एक ताज़ी हवा की सांस की तरह उनके जीवन में जो है महिला सशक्तिकरण आया। इट मेड देम अवेयर, इट मेड इसने बनाया, मेक की ही सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट टेंस के अंदर, इसने बनाया, देम मतलब उन्हें अवेयर, उन्हें जागरूक बनाया, फॉर देयर राइट्स, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए। इट मेड देम अवेयर, इसने उन्हें जागरूक बनाया, ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए, एंड और हाउ दे मस्ट मेक देयर ओन प्लेस इन द सोसाइटी, और हाउ मतलब कैसे, दे मस्ट मेक वो ज़रूर बना सकें, देयर ओन प्लेस, उनका अपना स्थान, इन द सोसाइटी, वह समाज में अपना स्थान कैसे बना सकें, रेदर देन यानी कि क्या बजाय, डिपेंडिंग ऑन अ मैन, डिपेंडिंग यानी कि निर्भर होना, ऑन अ मैन, एक पुरुष पर निर्भर होने के बजाय वो अपने समाज में अपना स्थान कैसे बना सकें, इसने उन्हें ये करना सिखाया। ठीक है, किस चीज़ ने, उनके राइट्स ने, उनके विमेन एम्पावरमेंट का जो स्टार्टिंग हुई थी, जो उसकी क्रांति आई थी, रेवोल्यूशन आया था, उसने। इट रिकग्नाइज द फैक्ट दैट थिंग्स कैन नॉट सिंपली वर्क इन समवन्स फेवर। इट रिकग्नाइज, यह पहचान है या ये पहचान थी, द फैक्ट, इस तथ्य की, दैट की, थिंग्स यानी कि चीज़ें, कैन नॉट सिंपली, कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकती, सिंपली यानी कि आसानी से नहीं हो सकती, वर्क आसानी से कार्य नहीं कर सकती, इन समवन्स फेवर यानी कि किसी के फेवर में, यानी कि किसी की तरफ, फेवर का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ या किसी के पक्ष में। ठीक है, कि ये पहचान है कि चीज़ें जो हैं किसी के पक्ष में आसानी से काम नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर जेंडर, उनके जेंडर के कारण। हाउएवर हालांकि, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हाउएवर हालांकि, वी स्टिल हैव, वी यानी कि हमारे पास, स्टिल अभी भी, हैव अ लॉन्ग वे अभी भी हमारे पास लंबा रास्ता है, टू गो जाने के लिए अभी भी हमारे पास लंबा रास्ता है, व्हेन जब, वी टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई वी नीड इट, अभी भी हमारे पास जाने के लिए लंबा रास्ता है, या फिर हमारे लिए बात करने के लिए हमारे पास में लंबा रास्ता है, वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, द रीजंस व्हाई वी नीड इट, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी कि हमें महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों है, इसके लिए अभी भी हमारे पास में बात करने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सिंपली हमारे दिमाग में धीरे धीरे आने लग जाती हैं। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है एग्जाम्स में बहुत 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 बार लिखने के लिए आता है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। आज के 3 वर्ड्स है जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण। नेक्स्ट है ट्रीट। ट्रीट मीन्स क्या होता है? ट्रीट मीन्स व्यवहार करना भी होता है, ट्रीट मीन्स इलाज करना भी होता है, और ट्रीट मीन्स आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। एंड थर्ड जो है हमारा वो है बिलोंग यानी कि संबंध होना किसी चीज़ से। ठीक है, इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन की, नॉन एग्जिस्टेंट, सेकेंड है ब्रीथ, एंड थर्ड है रिकॉग्नाइज। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।